Hello student, good morning. This is the fifth video of chapter 2nd, standard 11, statistic. In this video I'm going to teach illustration 6, right? In last video we can see illustration 4 and 5 and mid value, right? Mid value and many things, right? Like inclusive, exclusive frequency distribution, right? In this video we can see less than and more than types of cumulative frequency distribution, right? Let's see the question. Sixth, a frequency distribution of number of children is 50 family of a region is an under, right? 50 फैमिली का डेटा दिया है यहाँ पे, जिसके 50 फैमिली में कितने फैमिली के पास कितने फैमिली में कितने बच्चे हैं, राइट? तो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 0 and number of family, right? For example 10 right? So we can see number of family and number of children, and when number of family is 10, when number of family 10, 0 चिल्ड्रन इज द, राइट? मतलब ऐसे 10 फैमिली है जिसके पास 0 मतलब कोई भी बच्चे नहीं है। ऐसे 25 फैमिली है जिसके पास एक बच्चे हैं, राइट? ऐसे 12 फैमिली हैं जिसके बाद जिसकी फैमिली में 2 बच्चे हैं। ऐसे 3 फैमिली है जिसके फैमिली में 3 बच्चे हैं, राइट? तो टोटल करें तो 50 फैमिली हो गई, राइट? तो 50 फैमिली की लिस्ट है, इन लिस्ट में कितने फैमिली में कितने बच्चे हैं वो दिए, राइट? अब वी कैन फाइंड ऑफ 10 लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस डेटा, राइट? तो इसके लिए भी हमें इस तरह कुछ टेबल ड्रॉ कर लेना है, राइट? तो लेस देन एंड मोर देन हम डिफरेंट टेबल में फाइंड करेंगे, राइट? 2 टेबल बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेस देन के लिए इस तरह हमें 1 2 3 4 का टाइप बनाना है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो भी है हमारे पास, जो ऊपर टेबल हमें दे रखा है 0 to 3, राइट? नंबर ऑफ चिल्ड्रंस एंड नंबर ऑफ फैमिली, राइट? तो 0 बच्चे मतलब कोई भी बच्चे नहीं है 10 फैमिली के पास, एक बच्चा है 25 फैमिली के पास, राइट? तो अब हमें लेस देन फाइंड करना है। नंबर ऑफ फैमिली, नो, थर्ड कॉलम, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस लेस देन और इक्वल टू एक्स, राइट? ऐसी फैमिली जिनके पास स्टार्टिंग से करेंगे फर्स्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन से, जिनके पास हमने इन सबको एक्स एज्यूम कर लिया, राइट? ऐसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेस और इक्वल टू एक्स, राइट? तो ऐसे 10 फैमिली हैं जिनके पास 0 और उससे कम बच्चे, मतलब जो कोई भी बच्चे नहीं, मतलब इन सब हम पकड़ चलेंगे, राइट? तो ऐसे 10 फैमिली है, तो इसको हम 10 फैमिली, राइट? 10 फैमिली ऐसे हैं जिनके पास कोई भी चिल्ड्रंस नहीं है, राइट? 9 25 फैमिली ऐसी है जिनके पास 1 चाइल्ड है, राइट? तो 25 फैमिली ऐसे हैं जिनके पास 1 चिल्ड्रन हैं, राइट? तो हम 1 चिल्ड्रन और लेस देन, राइट? तो हम एक्स नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैज़ लेस देन और इक्वल टू, राइट? तो 1 फैमिली एंड लेस देन 1 फैमिली और 0, 1 फैमिली एक बच्चा और कोई भी नहीं, राइट? तो ऐसे कितने नंबर ऑफ फैमिली है? तो 35 फैमिली है, राइट? 35 फैमिली ऐसे हैं जिनके पास इक्वल टू 1 और लेस देन 1, राइट? मतलब एक बच्चे हैं और उससे कम है, ऐसे 35 फैमिली है। मतलब इनके 10 फैमिली जिनके पास कोई बच्चा नहीं है, 25 फैमिली उनके पास 1 बच्चे हैं, राइट? तो लेस देन का मतलब यही होता है कि 1 और उससे लेस, राइट? तो ऐसे 35 फैमिली है जिनके पास 1 एक बच्चा है और उससे कम है, राइट? नाउ सेकंड 2 बच्चे जिसके जैसे फैमिली हैं वो 12 फैमिली जिनके पास 2 बच्चे हैं उनके फैमिली में, राइट? तो हमने 2 और उससे कम, राइट? तो ऐसे कितनी फैमिली हैं, इसका मतलब ये हो गया ऐसे कितनी फैमिली हैं जिनके पास 2 और उससे कम बच्चे हैं, राइट? तो ऐसे 47 फैमिली हैं
जिनके पास 2 बच्चे हैं और उससे कम है, राइट। मतलब 12 के पास 2 बच्चे हैं, 25 के पास एक बच्चे हैं, 10 के पास कोई बच्चे नहीं, राइट। तो इन तीन मिला के 47 है। 47 मीन्स ऐसे 47 फैमिली हैं जिनके पास 2 बच्चे या उससे कम है, राइट। यहाँ पे लिख दिया है इक्वल टू, सॉरी, लेस देन और इक्वल टू एक्स, राइट। ऐसे ऐसे 47 फैमिली हैं जिनके पास 2 बच्चे और उससे कम हैं, राइट। अब 3 बच्चे वाली फैमिली, 3 राइट। तो ऐसे 3 चिल्ड्रंस और लेस देन, तो ऐसे 50 फैमिली हैं, राइट। तो टोटल आ जाएंगे, ये टोटल आ जाएंगे ऐसे ऐसे 50 फैमिली हैं जिनके पास 3 और उससे कम बच्चे हैं, राइट। तो 3, 12 एंड 10 इस तरह पूरा आ जाएगा, राइट। तो इस तरह आपको टेबल क्रिएट करना है। सेम वे मोर देन में 0 to 3, इस जो क्वेश्चन में दिया है 10 फैमिली जिनके बाद 0, 25 फैमिली मतलब एक बच्चे हैं, 12 फैमिली जिनके 2 बच्चे हैं, 3 फैमिली ऐसी जिनके बाद 3 बच्चे, राइट। तो सेम हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ एक्स अबो, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, राइट। तो ऐसी कितनी फैमिली हैं, राइट, जिनके पास, राइट, 50 यहाँ पर उल्टा हो गया, पूरा जो नंबर हमने ऊपर किया था वो उल्टा हो गया। मतलब यहाँ पे हम एक्स को बच्चे ले लिए, ऐसी कितनी फैमिली है जिनके पास 0 बच्चे हैं और उससे ज़्यादा बच्चे हों, राइट। तो 50 फैमिली ऐसी है जिनके पास 0 बच्चे हैं और मतलब कोई भी बच्चे नहीं है, और तीन मतलब उससे ज़्यादा बच्चे, मतलब उससे ज़्यादा बच्चे मतलब 3, 1 2 3, राइट, जितने भी हम सब लिख लेंगे। तो 3 फैमिली ऐसी है जिनके पास 3 बच्चे हैं, 12 फैमिली ऐसी है जिनके पास 2 बच्चे हैं, राइट। तो इस तरह हम लिख लेंगे। राउंड 1, तो 1 मतलब अब 1 फैमिली, ऐसी कितनी फैमिली हैं जहाँ पे एक बच्चा है और उससे ज़्यादा बच्चे हैं, मतलब इससे 1 0 वाला निकल गया, मतलब एक बच्चा है और उससे ज़्यादा है तो 10 चला गया, कि 10 जो फैमिली थे उनके पास कितने थे, 0, कोई बच्चे नहीं थे, तो वो निकल गया, बच्चे 3, 12, 25। मतलब ऐसी 40 फैमिली है जिनके पास एक या उससे ज़्यादा बच्चे हैं। सेम वे 2, ऐसी 12 फैमिली है जिनके पास 2 और उससे ज़्यादा बच्चे हैं। सेम वे 3, ऐसे 3 फैमिली है जिनके पास 3 और उससे ज़्यादा बच्चे हैं, और उसकी ज़्यादा से यहाँ पे लिस्ट नहीं दिया हो, नहीं तो उसका भी हम यहाँ पे लिखते हैं, राइट। जैसे 3 फैमिली जिनके पास 3 और उससे ज़्यादा बच्चे हैं, इस तरह लेस देन इक्वल टू फाइंड करना है, राइट। सेम हम इलस्ट्रेशन 7 भी देखेंगे, सेम इसी तरह दिया है। A frequency distribution of monthly income of 500% is under. Obtain less than types and more than types cumulative frequency distribution, right। तो हमें यहाँ पे भी cumulative frequency distribution फाइंड करना है, जहाँ पे हमें 500% की मंथली इनकम दे रखी है, राइट। नौ सी 30% ऐसे हैं जिनकी अर्निंग है 25 एंड 30,000 के बीच में। 80% ऐसे हैं जिनकी अर्निंग 30 या 35 के बीच में। 100% ऐसे हैं जिनकी इनकम, मंथली इनकम 35 एंड 40 के बीच में। 50% ऐसे हैं, राइट। इसी तरह पूरा दे रखा है, 500% का दे रखा है डेटा, जिनकी फैमिली है, सॉरी, जिनकी मंथली इनकम इतनी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल लास्ट 10% ऐसे हैं, 10 पीपल ऐसे हैं जिनकी सैलरी 55 to 60,000 के बीच में है, राइट। सेम हम ड्रॉ कर लेंगे लेस देन एंड मोर देन का टेबल, राइट। तो हमें इस तरह डू बनाना है और मतलब हमें लिख देना है, राइट। 25 हमें लेस देन का पहले फाइंड करना है, राइट। तो लेस देन 25,000 ऐसे कितने बंदे हैं, ऐसे कितने पर्सन हैं जिनकी 25,000 से कम हैं, राइट। लेस देन हमें फाइंड करना है, मतलब हमने ये डेटा लिख दिया 25, 30, 35, राइट। तो हमने डेटा इस तरह उतार लिया। तो ऐसी कितनी फैमिली हैं जिनके पास, सॉरी, जिनकी सैलरी 25 से कम है, राइट। तो यहाँ पे हमें डेटा नहीं दिया है, मतलब 25,000 से कम, मतलब ये बीच में, राइट। 30 जो है वो 25 और 30 के बीच में, 25 के
नीचे कितनी कितने उनकी फैमिली सॉरी कितनी जिनकी सैलरी है वो हमें यहाँ डेटा नहीं दे रखा है, तो हम इसको ज़ीरो अज्यूम करके चलेंगे, राइट। मतलब ऐसे 0% है जिनकी सैलरी 25 से नीचे है, राइट। अब 25 से लेके 30 तक, 25 से लेके 30 तक ऐसे 30% है जिनकी सैलरी इनके बीच में है, राइट। तो हम 35, राइट, 35 और उससे कम, मतलब 35 और उससे कम ऐसे कितने बंदे हैं जिनकी सैलरी इनके बीच में आती है, मतलब 0 और +30, मतलब 30% ऐसे हैं जिनकी सैलरी 30 और उससे कम आती है, राइट। 30,000 या उससे कम आती है। सेम वे 35,000 या उससे कम, राइट, उससे कम मतलब 25 तक, 35,000 या उससे कम कितनी पर्सन की आती है, राइट। तो ऐसे 110% है, राइट, 110 पीपल हैं जिनकी सैलरी 35,000 या उससे कम आती है, राइट। उससे कम मतलब 30 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, राइट। तो हम ऐसे 110 पीपल ऐसे हैं जिनकी सैलरी 35,000 या उससे कम है, राइट। तो 80,000 जो है वो 35%, 80 पीपल हैं जिनकी 35,000 है, 30 पीपल है जिनकी 30,000 है, एंड 0 पीपल इनकी 25 से नीचे है, राइट। तो इससे हम पता चलेंगे। एंड सेम इन 40,000 सैलरी, जैसे 210 पीपल हैं जिनकी सैलरी 40,000 है या उससे कम है, राइट। तो उससे कम मतलब हम सब नंबर को काउंट कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम 100, 80, 30 एंड 0 का काउंट किया तो 210 पीपल ऐसे हैं जिनकी सैलरी 40 या उससे कम है, राइट। तो यहाँ पे लेस देन फाइंड करना है हमें। सेम वे 45,000 से 45,000 सैलरी या उससे कम के परसेंट कितने हैं, राइट। तो सेम वे 260 पीपल्स ऐसे हैं जिनकी सैलरी 45,000 है या उससे कम है, राइट। तो उससे कम मतलब हम सब को काउंट कर लेंगे, मतलब 45,000 जो सैलरी है वो 50% है, एंड 40,000 सैलरी जिनके 100 लोग हैं, 35,000 सैलरी जिसकी 80 लोग हैं, राइट। तो इस तरह हम सभी को काउंट कर लेंगे। सेम 410 एंड 500, राइट। तो 500 मतलब 60,000 सैलरी या उससे कम सब आ जाएंगे, उससे कम मतलब में सब आ जाएंगे। तो ऐसे 500 पीपल हैं जिनकी सैलरी 60,000 या उससे कम है, राइट। तो ये लेस देन हुआ। सेम मोर देन में हम करेंगे जिसका पूरा उल्टा हो जाएगा, राइट। मोर देन करेंगे हम जिसका पूरा उल्टा हो जाएगा, राइट। तो मोर देन सैलरी ऐसे मोर देन के लिए हम 25 से स्टार्ट करेंगे, राइट। ऐसे कितने पीपल्स हैं, राइट। अब फिर से सुनो मेरी बात ध्यान से। ऐसे कितने पीपल्स हैं जिसकी सैलरी 25,000 या उससे ऊपर है, राइट। और ऊपर मतलब 60 तक हमें दे रखा है, तो हम पूरा 60 तक काउंट करेंगे, राइट। 25,000 सैलरी 10 लोगों की हैं, राइट, सॉरी 30 लोगों की है, इनके बीच में 30 लोगों की है, राइट। इनके बीच में 80 पीपल्स की है इनके बीच में, राइट। तो हम सबको काउंट करेंगे, मतलब 25,000 सैलरी है और उससे ज़्यादा है, राइट। मतलब ऐसे पीपल्स 500 पीपल्स हैं जिनकी सैलरी 25,000 है और उससे ज़्यादा है, राइट। अब सेकेंड 30,000 सैलरी और उससे ज़्यादा, मतलब 25 को निकाल दिया, मतलब ऐसे 470 पीपल्स हैं, 470 पीपल्स हैं जिनकी सैलरी 30,000 है और उससे ज़्यादा है, राइट। मतलब 30,000 का जब बात आई तो हमें ये 30 निकालना है, क्योंकि ये 30 जो पीपल्स हैं उनकी सैलरी 25,000 है, तो उसको हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, राइट। तो ऐसे हमें यहाँ पे बोला है कि हमें 30,000 या उससे ज़्यादा, राइट, इनकम मोर देन और इक्वल, राइट, इनकम मोर देन और इक्वल टू लोअर बाउंड्री, राइट। मतलब हमें इसके बराबर लेना है, इससे ज़्यादा लेना है, राइट। तो वैसे 470 पीपल हैं जिनकी सैलरी 30,000 है और उससे ज़्यादा है, राइट। सेम 390 मतलब 35,000 ऐसे कितने पर्सन हैं जिनकी सैलरी 35 है और उससे ज़्यादा है, राइट। तो ऐसे 390 पीपल्स हैं जिनकी सैलरी 35 और उससे ज़्यादा है, राइट। तो उसके लिए हम
वापस 80 को निकाल देंगे राइट, 80 और 30 दोनों निकाल देंगे, क्योंकि सैलरी जो 30 है वो 80 लोगों की है, एंड जो 5,000 है वो 30 लोगों की, राइट। तो हम इन दोनों को निकाल दें, क्योंकि सैलरी हमें 35 के अब चाहिए, राइट। ऐसे 35 के अब चाहिए, राइट, मतलब ऐसे 390 फैमिली है जिनकी सैलरी 35 और उससे ज़्यादा है। इस तरह हम लास्ट तक आएंगे, राइट। 60 में जीरो इसलिए लिखा है क्योंकि 60 के अब हमें डेटा नहीं दिया है, या अब ऐसा कोई सैलरी हो भी ना, राइट। तो क्योंकि 50 और 60 के बीच में 10 लोग हैं, 10 जन को सैलरी मिलती है, बट मोर देन बोला है यहाँ पे, मोर देन बोला है, राइट। मोर देन 60 के अब ऐसे कितने पीपल हैं जिनकी सैलरी 60 अप होता है, राइट। तो हमें डेटा नहीं दे रखा है, या शायद हो भी ना, इसलिए हमें यहाँ जीरो ले लिया है, राइट। इस तरह आपको मोर देन और इक्वल टू फाइंड करना है, राइट। सेम वे आपको इलस्ट्रेशन 8 करना है, सॉरी इलस्ट्रेशन 8 में करवाऊँगा आपको एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको सेम टू सेम, वो आपको करने, राइट। मोर देन इक्वल टू के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, उसको आपको करना है, राइट। Illustration 9. Less than times cumulative frequency distribution of weight in kg of 50% is given in the following table, right? तो हमें जो फाइंड करते थे हमें ऑलरेडी दे रखा है, राइट। लेस देन की बाउंड्री हमें दे रखी है, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम फाइंड करते थे, राइट, ऊपर जो हम फाइंड करते थे हमें दे रखा है, राइट। ये वो डेटा है जो लास्ट लाइन टेबल में हम फाइंड करते हैं, राइट। नो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यू कैन सी। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल्स हैव वेट लेस देन 45 kg, राइट। ऐसे कितने पीपल्स हैं जिनकी जो वेट है वो है, राइट, वो 45 kg से कम है, राइट। तो वेट की जो कॉलम यहाँ पे है 45, राइट। 45 मतलब इससे कम, 45 मतलब इससे कम, मतलब 30 पीपल्स ऐसे हैं जिनकी वेट जो है वो 30 पीपल जैसे हैं जिनकी वेट 45 है, राइट। अब ये नंबर काउंट क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी ये नंबर्स इसमें काउंटेड हैं, राइट। अब सोचोगे हाँ ये सबको हम काउंट करेंगे 30 15, राइट। नहीं, ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमें सब काउंट करके ही लिखा है, राइट, काउंट करके लिखा है। अगर इसको समझ नहीं आया तो हम इसको जब लास्ट को इसके अंदर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पूछे हैं वो देखो तब ये चीज़ समझ आएगा, राइट। तो ऐसे 45 kg लेस देन 30 पीपल्स ऐसे हैं जिनकी वेट 45 या उससे कम है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन हैव वेट बिटवीन 50 kg to 65 kg, राइट। तो 50 kg एंड 65 kg, 65 kg में 49% है पर्सन है, एंड 50 kg में 38% है, राइट। तो 49 से लेके 30 मैंने कहा सब इंक्लूडेड है, तो 49 और 30 को माइनस करेंगे तो हमें पीपल्स मिल जाएंगे कितनी, इसमें कितने पर्सन ऐसे हैं, राइट। तो नीचे सॉल्व भी किया हुआ है, राइट। एंड द नंबर ऑफ पर्सन वेटिंग वेट लेस देन 65 इज़ 49%, राइट, 49% है। नंबर ऑफ पर्सन हैविंग वेट लेस देन 50 उसका 38 लोग हैं, राइट। इनको माइनस करेंगे 49 से 38 तो 11% आएंगे, राइट। 11% ऐसे हैं जिनका वेट 50 और 65 के बीच में, राइट, 50 और 65 के बीच में। गेटिंग नाउ ऑब्टेन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो हम ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे तो शायद ऊपर वाला दो भी आपको और अच्छे से समझ आएगा, राइट। तो इसको हम ओरिजिनल में आते हैं, राइट, क्योंकि ये हमने आंसर हमें ऑलरेडी दे रखा है। अब इसको ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करना, मतलब क्वेश्चन इसको बनाना है हमें, राइट। ये आंसर दे रखा है, अब क्वेश्चन किस लिए बनाएंगे, नाउ सी, राइट। तो ये इस तरह कुछ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, 30 to 35, राइट। तो जो स्मॉलर था 30 35, 35 से 40, 45, 40 से 45, राइट। नो 30 to 35, 40, 35 से 40, 45 से 45, 45 से 50, राइट। इससे 65 70 तक जो टोटल वेट था वो, राइट।
अब हमें ओरिजिनल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी किस तरह मिलेगी, तो 7 माइनस जीरो, राइट, जो हमारे पास 7 माइनस जीरो, तो जो भी नंबर्स आएंगे वो हमारा 7 आएगा, राइट। तो ये 7 35 और 30 या 35 के बीच में ऐसे पर्सन है जो 7 है। सेम है 15 माइनस 7, जो हम लोग ऊपर माइनस करेंगे तो 8 आएगा, राइट। सेम 30 माइनस 15, जो हमारे पास 30 था वो माइनस 15, तो 15 आया। 38 माइनस, मतलब हमने पास जो हमने फ्रिक्वेंसी फाइन रखे थे सबको हमें पीछे वाले नंबर से माइनस करना पड़ेगा, राइट। जो पीछे नंबर है उसको माइनस करता है, इस तरह हमें ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी हमें निकल गया, राइट। तो इससे ये निकल जाएगा। तो आपको जो ऊपर वाला क्वेश्चन था कि फ्रॉम 50 और 65 के बीच में कितने पर्सन है जो हैं, राइट। तो 50 या सेकंड क्वेश्चन क्या था, 50 और 65 के बीच में ऐसे कितने लोग हैं जिनका वेट है, राइट। तो 50 ये रहा एंड 65 ये रहा, राइट। तो 56 टू 6 3 9 टू 11, राइट। तो 11 पीपल आ गए, राइट, जो हमने यहाँ फाइंड किया था, राइट। 50 से लेकर 65, 50 1 2 3 3 कॉलम, 50 से लेकर 65 तक ऐसे कितने पर्सन हैं जिनकी वेट है, राइट। तो 6 3 9 टू 11, राइट। 11 आ गया आंसर। तो ये ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है, ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी जिसने हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने ये फाइंड किया था, जो ऑलरेडी हमें दे रखा था। तो हमें किस तरह ओरिजिनल लाना है, तो इस तरह हमें पिछले से माइनस करना है, राइट, गेटिंग। तो इस तरह हम ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी फाइंड करेंगे, तो राइट। तो क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछते हैं जिसका हमने आंसर दी, राइट। अगर लास्ट और पहले कर लेते हैं तो आसानी से दोनों आंसर आपको क्वेश्चन इसमें ही ओरिजिनल में ही मिल जाएंगे, राइट। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था हाउ मेनी पीपल वेट लेस देन 45, तो 45 ये रहा, 45 से इससे नीचे मतलब ये तीनों कॉलम को काउंट कर लेंगे, 15 8 और 7, 15 8 7 मतलब 30 पीपल्स हो गए, और हमें आंसर भी 30 मिला था, राइट। ये रहा 30%, राइट, मैंने बताया था 30% जो वेट है, 30 पीपल ऐसे हैं जिनके वेट 45 या उससे कम है, राइट। तो अगर आप जो पहले फाइन कर लेंगे तो ऑलरेडी ये आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। नाउ 10th इलस्ट्रेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट, या आप ट्राई कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।